गुजरात के अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से ये दूरी करीब 22 से 23 घंटे में पूरी हो जाती है। आम यात्री के लिए ये दूरी बहुत कम है और यात्रा का समय बहुत आराम से कट जाता है। लेकिन जब यूपी पुलिस किसी अपराधी को लेकर सड़क मार्ग से एक लंबी दूरी तय करती है तो माहौल थोड़ा अलग होता है। विकास दुबे कानपुर वाले के साथ जो हुआ, उसके बाद तो हर अपराधी यूपी पुलिस के साथ सड़क मार्ग से यात्रा करने से डरने लगा है। उन्हें डर लगता है कि न जाने कब यूपी पुलिस के जज्बात बदल जाएं, हालात बदल जाएं और न जाने कब उनकी गाड़ी पलट जाए। यही डर गैंगस्टर अतीक अहमद को कल शाम 5:30 बजे से महसूस हो रहा था। गुजरात के अहमदाबाद से यूपी एसटीएफ का काफिला प्रयागराज के लिए चला था। पूरे रास्ते जब यह काफिला रुका, अतीक अहमद की धड़कनें तेज होती चली गई। वजह थी यूपी पुलिस की गाड़ी पलटने का पुराना इतिहास। 1300 किलोमीटर की दूरी और करीब 22 घंटों का सफर अतीक अहमद को अपने आखिरी सफर की तरह महसूस हो रहा था। और यह बात भले ही अतीक अहमद ना कबूले, लेकिन सच्चाई उनके करीबियों को भी मालूम थी। इसी डर की वजह से अतीक के करीबी लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे। डर कभी कभी शब्दों से नहीं, चेहरे से पता चलता है। और पूरे सफर में अतीक अहमद का काफिला 7 बार रुका था। मानकर चलिए कि 7 बार अतीक को लगा होगा कि उसके अपराधों का फैसला ऑन द स्पॉट होने वाला है। अहमदाबाद से अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ का काफिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी, बांदा और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचा। एसटीएफ का काफिला उदयपुर में रात करीब 9:15 बजे रुका था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में करीब रात 1 बजे यह काफिला रुका और फिर इसके बाद मेनाल में रात 3 बजे, कोटा में सुबह 4 बजे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुबह 7 बजे और इसके बाद यूपी के झांसी में सुबह 9:15 बजे और फिर आखिर में जालौन में दोपहर 12 बजे के करीब ये काफिला रुका था। और कल शाम 5:30 बजे अतीक को लेकर एसटीएफ की टीम चली थी। वो आज शाम 5:30 बजे नैनी जेल में एंट्री कर पाई। देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर यूपी एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंच गई। पूरे रास्ते इस काफिले के साथ अतीक अहमद के करीबियों से ज्यादा मीडिया के लोग थे और अतीक को अपनी जिंदा रहने की उम्मीद मीडिया के कैमरों पर ही लगातार नजर आ रही थी। वो जानता था कि जब तक ये मीडिया कर्मी साथ चलते रहेंगे तब तक गाड़ी पलटने की उम्मीद कम ही होगी। हालांकि उसके मन में यह भी डर था कि विकास दुबे वाले केस में मीडिया के कैमरे काफी पहले ही रोक दिए गए थे। खैर, इस मामले में अतीक अहमद की किस्मत ज्यादा अच्छी थी। इस सफर के दौरान शिवपुरी में एक ऐसी घटना हुई जिससे अतीक अहमद को गहरा झटका लगा होगा। दरअसल शिवपुरी में एक मवेशी उसी वैन से टकरा गया जिसमें अतीक अहमद बैठा था। इस टक्कर के बाद काफिला कुछ देर के लिए रुक गया था और बहुत मुमकिन है कि इस घटना से अतीक अहमद को डर लगा। दरअसल अतीक अहमद को डर इस बात का भी था कि कहीं मवेशी के बहाने उसकी गाड़ी पलटने की साजिश ना हो, यानी गाड़ी कहीं पलटी ना मार दे, ऐसी कोई साजिश ना की गई हो। और ये डर बार बार अतीक अहमद को उस वक्त सता रहा था। किसी की मृत्यु अचानक आ जाए तो वो डरेगा नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को पता हो कि उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। विकास दुबे की गाड़ी पलटने वाली घटना ने यूपी पुलिस की जो छवि बनाई है, अतीक अहमद को उसी का डर परेशान कर रहा था। हालत यह हो गई कि झांसी पहुंचते पहुंचते अतीक अहमद को एंजाइटी हो गई और झांसी पुलिस लाइन में डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो यही बताया कि रात में ना सोने की वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई है। अब यह समझा जा सकता है कि अतीक अहमद को पूरे रास्ते नींद क्यों नहीं आ रही थी। हमने अतीक अहमद की अहमदाबाद से प्रयागराज वाली खौफनाक यात्रा पर एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए।
आपसे अगर हम पूछें कि राहत की सांस कैसी होती है, तो शायद आप किसी हिल स्टेशन या फिर अपने प्रियजनों की तस्वीरें दिखाओ। लेकिन अगर अतीक अहमद से आज पूछा जाए कि राहत की सांस कैसी होती है, तो वो जवाब देगा, ऐसी होती है। शरीफों के लिए भले ही जेल एक खतरनाक जगह हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के लिए जेल ही उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना है। जैसे ही अतीक अहमद नैनी जेल पहुंचा, उसने राहत की सांस ली होगी। वजह साफ थी, क्योंकि यूपी पुलिस उसके साथ थी। कल शाम यूपी एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को अहमदाबाद से लेकर चली थी और करीब 24 घंटे बाद वो उसे लेकर प्रयागराज पहुंच गई। इन 24 घंटों के अंदर अतीक अहमद की सांस अटकी रही। भले ही अतीक अहमद शब्दों से खुद को निडर दिखा रहे हों, लेकिन सफर के दौरान उनका और उनके परिवार का डर कई बार सामने आता रहा। अभी क्यों डर है? लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ डर लग रहा है? अपराधी मारे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है। कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। क्या बहन जी, झांसी में आने के बाद कोई डर? सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है और अभी आप कह रही है दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है कि वो जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। अतीक के बयान और उनके चेहरे की उड़ी हवाइयों के बीच गहरा संबंध है। पूरे रास्ते उनके चेहरे पर कुछ और दिल में कुछ और नजर आया। जो माफिया उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था, उसको यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश लेकर आई है और खास तौर से प्रयागराज में उसने पूरा अपना साम्राज्य बनाया है। यहाँ पर उसने अपना पूरा आतंक फैलाया है और अब उसी आतंक को करने के लिए, उसका जो डर है वो जनता के बीच में खत्म करने के लिए उसको यहाँ पर लाया गया। जो डर है वो डर माफियाओं के अंदर रहना चाहिए और वही डर जो है वो अतीक अहमद के चेहरे पर दिखाई पड़ा। जब हमने उनके परिवार वालों से बात की तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमें जो है इनकाउंटर का डर है। तो ऐसे में चाहे वो माफिया हो चाहे उसके परिवार वाले हो, सभी को जो है इनकाउंटर का डर सता रहा था और शायद यही वजह है कि आज जब यहाँ पर अतीक अहमद को लाया गया है, तब उसने उससे पहले जब पुलिस लाइन में मौजूद था, तब उसने घबराहट की बात कही, बेचैनी की बात कही। अतीक को यूपी पुलिस का इतिहास मालूम है। भले ही वो कभी यूपी के बड़े गैंगस्टर कहे जाते हों और यूपी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हो, लेकिन साल 2020 में यूपी पुलिस के जवानों को मारने वाले विकास दुबे का जो हाल हुआ था, उसकी कहानी सुनने के बाद पूरे सफर में अतीक की भी जान हलक में ही रही होगी। रात भर अतीक को गाड़ी में नींद नहीं आई। विकास दुबे वाली घटना की तरह गाड़ी पलटने का डर सिर्फ अतीक को ही नहीं था, उसके परिवार को भी। तभी तो अतीक की बहन आयशा और उसका वकील भी यूपी पुलिस के काफिले के पीछे पीछे चलता रहा। अतीक का काफिला जब चित्रकूट के रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ देर के लिए रुका, तो पुलिस वालों ने उस वैन को घेर लिया। खुद को निडर दिखा रहे अतीक को उस वक्त बहुत डर लगा होगा। अतीक ही नहीं, उसके अपराध में बराबर के भागीदार उसके भाई अशरफ अहमद का भी कानूनी हिसाब होना है। उसे भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। एक समय में जिन अपराधियों के नाम से लोग खौफ खाते थे, अब वो डर में जी रहे हैं। ये डर योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान के बाद ज्यादा दिखने लगा है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, वो खुद को हमेशा निर्दोष बताता है और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने पर वो ये कह देता है कि उसे फंसाया गया है। गैंगस्टर अतीक अहमद का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अतीक अहमद को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है और ये पेशी उमेश पाल अपहरण केस के सिलसिले में, जिसका जिम्मेदार अतीक अहमद माना गया है। यहां आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इसी वर्ष उमेश पाल की हत्या की जा चुकी है और इस हत्याकांड के पीछे भी अतीक अहमद का हाथ बताया जा रहा है और यह पूरा मामला राजू पाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है।
25 जनवरी वर्ष 2005 को प्रयागराज में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव नाम के 2 व्यक्तियों की भी मौत हो गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल। 28 फरवरी 2006 को मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उमेश पाल का अपहरण उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों के नाम राजू पाल मर्डर केस में सामने आए थे। वर्ष 2007 में उमेश पाल ने अपने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत करीब 9 लोगों के नाम थे। इसी वर्ष 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में देसी बम फेंके गए थे, जिसमें उमेश पाल के 2 सरकारी सुरक्षा गार्ड भी मारे गए थे। पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के पीछे माफिया अतीक अहमद को जिम्मेदार बताया। कल एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में ही फैसला सुनाया जाना है और उमेश पाल का परिवार ये मान कर चल रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे अशरफ और आतिक इसका बेटा, अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को मारा है काला कोट खाकी वर्दी पे, तो हमारे और बच्चों को मारने में उसको टाइम नहीं लगेगा। मैं ये नहीं जानती कि गाड़ी पड़नी चाहिए या नहीं, मैं ये जान रही हूँ कि उन्हें उचित दंड दिया जाए जो उसके उसके वो हकदार है, क्योंकि इन्होंने मेरे आदमी को निर्मम हत्या करवाई है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है, अभी तक तो इन्होंने अपहरण केस पे चल रहे थे तो इन्हें सजा उस तरह से मिल गई थी कि कारावास होना चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो शहर जो कभी इलाहाबाद के नाम से पहचाना जाता था, उस दौर में माफिया अतीक अहमद का नाम तेज आवाज में लेना भी बड़ा गुनाह था। आज उस शहर का नाम भी बदल चुका है और तेवर भी बदल चुके हैं। अब प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ और उसका साम्राज्य मिट्टी में मिलाया जा रहा है और इसलिए आज आपने इस विश्लेषण में वो पक्ष देखा होगा जब उमेश पाल के अपने उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने भी लंबा इंतजार किया है। जी न्यूज़।